एक बेटी ने अपने पिता को पहले तो खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद उसको शराब पिलाई और फिर उसको पेट्रोल डालकर नदी के किनारे जिंदा जला दिया, आग के हवाले कर दिया और पिता का शरीर उसकी बेटी के सामने धू धू करके जलने लगा। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी और इस घटना के घटने के बाद लोगों ने उस बेटी की वाहवाही करी? तो इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेवात आज तक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है कलकत्ता की। कलकत्ता में एक प्रिया नाम की लड़की रहा करती थी और उसके घर में उसके पिता रहा करते थे। उसकी माता का बहुत समय पहले देहांत हो चुका था जब प्रिया छोटी थी। उसका पिता ही उसकी परवरिश कर रहा था। पिता के सानिध्य में वह पल रही थी और बड़ी हो रही थी। आज से 1 साल पहले उसकी शादी कर दी जाती है और वह बहुत खुश थी अपनी शादी होने के बाद। अपना मेरा अलग से घर होगा और अपना घर में अपने पति के साथ बसाऊंगी, क्योंकि उस लड़की को माँ का प्यार कभी मिला ही नहीं था, नसीब ही नहीं हुआ था। कुछ समय बाद उसकी जो शादी होती है वह टूट जाती है। उसका अपने पति के साथ तलाक हो जाता है, पति के साथ उसकी बनती नहीं है। अब वह कुछ पैसे लेकर के अपने पिता के पास ही आकर रहने लगती है। पिता के पास रहने लगती है, समय गुजर रहा होता है। फिर दोस्तों, एक दिन क्या होता है, अचानक एक दिन वह अपने पिता को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाती है और रास्ते में उसको पहले शराब पिलाती है, फिर खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाती है। जैसे उसका पिता खाना खा लेता है और नशे में धुत हो जाता है, जब उस पर चला भी नहीं जाता तो वह अपने पिता को हाथ पकड़ के अपने घर की तरफ लाने लगती है रेस्टोरेंट से। दोस्तों, रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे वो अपने पिता को लेकर बैठ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में उस पिता को नींद आ जाती है और वह नदी के किनारे वहीं पर लेट जाता है और थोड़ी देर में सो जाता है। दोस्तों, उसके बाद होता है मौत का तांडव। जो प्रिया नाम की लड़की थी वह अपने बैग से एक पेट्रोल की बोतल निकालती है और अपने पिता के शरीर के ऊपर छिड़क देती है और फिर अपने बैग से एक माचिस निकालती है और माचिस की तिल्ली जलाकर अपने पिता के ऊपर डाल देती है। दोस्तों, देखते ही देखते उसके पिता की बॉडी धू धू करके उसकी आंखों के सामने जलने लगती है और उसका पिता मछली की तरह तड़पने लगता है। दोस्तों, वह अपने पिता को तड़पता देखती रहती है और थोड़ी देर में उसके पिता की जान निकल जाती है और वह वहां से अब फरार हो जाती है। उसके पिता की डेड बॉडी नदी के किनारे पर जली हुई पड़ी है। लोगों को पता चलता है, लोगों में हाहाकार मच जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मामले की छानबीन करती है, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिलता है पुलिस को। ना ही पुलिस को यह मालूम पड़ता है कि आखिर यह किसकी डेड बॉडी है और ना ही ये मालूम पड़ता है कि इसको किसी ने जलाया है या फिर इसके साथ हुआ क्या है। फिर दोस्तों, पुलिस मामले को बारीकी से जांच पड़ताल करती है और वहां पर लगे हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे घरों के ऊपर, उनको अच्छी तरह से बारीकी से खंगालती है। बारीकी से उन सीसीटीवी कैमरों को जब पुलिस खंगालती है तो उनमें पुलिस को लड़की की तस्वीर नजर आती है, जो कि एक इंसान को जला रही थी और फिर वहां से फरार हो गई। दोस्तों, वह उस लड़की का पता निकाल लेते हैं और बहुत ही जल्दी वह उस लड़की प्रिया को अरेस्ट कर लेते हैं। अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो दोस्तों, प्रिया ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाती है। प्रिया पुलिस के सामने सारी घटना बयान कर देती है। प्रिया कहती है कि मेरी मम्मी का देहांत हो चुका था जब मैं बचपन में थी, छोटी सी थी, और मेरा पिता ही मेरा भरण पोषण किया करता था, लेकिन वह मुझे मारता था, प्रताड़ित करता था। और दोस्तों, वह यह भी कह रही थी कि मेरा पिता मेरे साथ उत्पीड़न भी करता था। उसका उत्पीड़न सहन करते करते मैं परेशान हो चुकी थी और फिर 1 साल पहले मेरी शादी कर दी जाती है और तब मैंने सोचा कि अब तो मैं इस घर से छुटकारा पा ही लूंगी, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, मेरी शादी भी टूट जाती है और फिर मुझे यहाँ पर आके रहना पड़ जाता है पिता के साथ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और मैं पिता को छोड़कर जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई और सुविधा नहीं थी, जगह नहीं थी, बस ये पिता का ही घर था। तो मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना इसको रास्ते से ही हटा दूं, क्योंकि यह मुझे परेशान किया करता था, दुखी किया करता था, मेरा उत्पीड़न किया करता था बचपन से लेकर आज तक। मैं इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? क्या उस लड़की ने, उस बेटी ने सही किया या उसने गलत किया? आपको यहाँ पे किसकी गलती लगती है, कौन सही है, कौन गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर मेवात आज तक चैनल पर। और दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के वीडियोस मैं अपने पर्सनल चैनल तिरछी बात पर भी लेकर आता हूं, वहां पर भी जाया करें और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।